पहले एपिसोड में हमने देखा छोटू जो दरवाजे के बीच से सब कुछ देख के मन में सोच रहा था, मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसे पापा ढूंढूंगा जो बहुत हैंडसम भी होगा और आपको प्रोटेक्ट भी कर सके। इसके बाद सेंसलियो को ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर छोटू सोच रहा था मेरे पापा कैसे होना चाहिए, मेरे पापा होना चाहिए और हैंडसम गुड लुकिंग और बहुत अमीर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा अमीर नहीं है और बूढ़ी आंटी बहुत अमीर था, इसलिए मम्मी उस सबको कुछ नहीं कर पाई, इसलिए मेरे पापा को रिच होना चाहिए, बूढ़ी आंटी को सबक सिखाने के लिए और मम्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे छोटू मन में ठान लेता है मैं मम्मी के लिए अभी एक अमीर डैडी ढूंढूंगा। तभी छोटू के बगल में जो चेंसलियो के असिस्टेंट था उसको बोलने लगती है छोटू, आंटी यहाँ पे सबसे अमीर कौन है? चेंसलियो के असिस्टेंट बोले तुम वो सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, उसमें है गोंग एक्सियो जो यहाँ के सबसे बहुत बड़े आदमी है और बहुत अमीर भी है। और बोलती है कि नेकी और पुस तुमने जब उसके नाम बता ही दिए तो एक बात बता दो, तुम और गोंग एक्सियो देखने में एकदम एक ही जैसे है, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है तुम गोंग एक्सियो का एकदम छोटा कॉपी हो। छोटू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बोलने लगता है मैं देखने में गोंग एक्सियो का जैसा हूँ और देखने में एकदम छोटा जेरस कॉपी, वाह अब तो मजा आएगा बेटे, ऐसे हमारा छोटा सोच रहा था। इसके बाद का सीन में हमें गोंग एक्सियो का बिल्डिंग को दिखाया जा रहा है जहाँ पर गोंग एक्सियो का कंपनी है, जहाँ पर गोंग एक्सियो रहता है कंपनी में। और यहाँ पर छोटू आ जाता है और बोलने लगता है यहाँ पर बहुत सारे गार्ड है और यहाँ पर आने जाने के लिए एक्सिस कार्ड का जरूरत होता है, जिसको भी मेरे पापा से मिलना है। हमारे छोटू अभी भी गोंग एक्सियो को देखा भी नहीं, आपसे ही पापा बोलना चालू कर दिया उसने। और यहाँ पर छोटू आ जाता है गोंग एक्सियो में कंपनी में हंगामा करने के लिए। हमारे छोटू गोंग एक्सियो को कंपनी का लड़कियों को मस्का मार के बोलने लगता है सुंदर बहन मैं खो गया और आप मुझे बता सकते हैं मेरे अंकल एक्सियो कहाँ पर है? ये बात सुन के यहाँ के जो लड़कियाँ थी सब छोटू के पास आ जाती है और दो लड़कियाँ बोलने लगते हैं ये छोटा बच्चा है, देखने में एकदम प्रेसिडेंट लू के जैसा है। और एक लड़की बोलती है ये बच्चा बहुत क्यूट है, प्रेसिडेंट लू भी शायद बचपन में ऐसा ही क्यूट होगा। सारे लड़कियों को छोटू इतना पसंद आता है कि सभी लोग उसको गाल खींचने लगते हैं, कोई इसको सिर पे सहलाने लगता है। और तीनों में से एक लड़की बोलते हैं वो लोग कैसे हमारे छोटा मास्टर को अकेले खेलने के लिए भेज सकते हैं, और हमारे छोटा मास्टर के साथ कोई बॉडीगार्ड भी नहीं, कोई जिसको किडनैप करने का कोशिश कर लेता। पहली वाली लड़की आके हमारे छोटू का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मेरे साथ चलो मैं तुम्हें तुम्हारे अंकल के पास ले चलूंगा। इसके बाद हमारे छोटू लिफ्ट से ऊपर आ जाता है और उसके सामने एक और जब पहले वाली लड़की थी उससे भी हायर पोजीशन की लड़की आ जाती है और वो बोलने लगती है क्या कुछ हुआ कि तुम काम छोड़ के ऊपर आ गई? यहाँ पर हमारे छोटू काले कोट वाली लड़की के सामने बहुत प्यार से बोलती है हेलो आंटी, मैं हूँ गोंग यूजी और मैं मेरा अंकल से मिलने आया हूँ गोंग एक्सियो से। और मैं यहाँ पर आप सबको एक बात बता दूं कि हमारा जो छोटू है उसका असली नाम है जी। इस काली कोट वाली लड़की को शक ना हो इसलिए हमारे छोटू ने बहुत चालाकी से अपने नाम के सामने गोंग यूजी रख दिया, और गोंग है एक्सियो का फैमिली टाइटल नाम, इसलिए हमारे छोटू ने झूठ बोला। यहाँ पर काली कोट वाली लड़की ने अपना छोटू का आग देखा और बोलती है कि ये आग एकदम हमारे प्रेसिडेंट का आग से मिल खाती है। आप सबको कंफ्यूजन के लिए बता दूं प्रेसिडेंट एक्सियो का ही नाम है, एक्सियो इस कंपनी का बॉस है इसलिए सब उसको प्रेसिडेंट करके बुलाता है। काली कोट वाली लड़की अपने ग्लासेस को ठीक करके देखती है और सोचने लगती है कि मुझे याद नहीं कि हमारे प्रेसिडेंट का कोई रिलेटिव है जो इतना छोटा होगा। तो भी हमारे जी आके काले कोट वाली लड़की का पैर पकड़कर बहुत प्यार से बोलती है आंटी बिना बताए मैं बाहर घूमने चला गया, इसलिए प्लीज़ आंटी मेरे घर पे मत बताना। हमारे छोटू का इतना प्यारा फेस देख के काली कोट लड़की सोचती है ये भी एक्सियो के जैसे बहुत अमेजिंग है। ये सोच के हमारे छोटू का हाथ पकड़कर बोलती है चलो मैं तुम्हें प्रेसिडेंट एक्सियो का रूम में ले चलूं। हमारे छोटू हाँ बोलता है और मन में सोच रहा होता है कि डन 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 हो गया, कितनी आसानी से मैंने इस आंटी को बुद्धू बनाया। यहाँ पर एक्सियो को दिखाई देता बहुत आराम से बैठ के बुक पढ़ रहा था, तभी दरवाजा खोलते हैं और काली कोट वाली लड़की छोटू को लेके आके बोलती है प्रेसिडेंट एक्सियो मैं आपका रिलेटिव छोटा मास्टर को ले आया। हमारा छोटू बोलता है हाय अंकल। एक्सियो छोटू को देख के सोच रहा था मुझे तो पक्का पता है कि मेरे रिलेटिव में कोई अच्छा छोटा बच्चा नहीं है, और छोटू को ठीक से देखने के बाद एक्सियो एकदम शौक में आ जाता है, बोलता है कैसे इस बच्चे की शक्ल एकदम मुझसे मिलता है। एक्सियो एकदम कूल लोग के साथ काले कोट वाली लड़की को बोलती है मिस आप अभी जा सकते हो। यहाँ से इस एपिसोड खत्म हुआ बात मैं सेकेंड एपिसोड भी यही से चालू कर रहा हूँ। यहाँ पर छोटू चेयर में उठ के बैठने की कोशिश कर रहा था और एक्सियो उसको देख के खुश था क्योंकि एक्सियो को भी छोटा बच्चा बहुत पसंद है। यहाँ पर एक्सियो चाय के कप हाथ में लेके चुस्की मार रहा था और बोल रहा है कि मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। यहाँ पर छोटू हंस के बोलता है कि मुझे पता है आप मेरे अंकल नहीं हो, आप मेरे पापा हो। ये बात एक्सियो का कान में जाते ही एक्सियो का मुँह से उसका सारा चाय निकल जाता है और सोचता है कि आप पापा मैंने तो अभी शादी भी नहीं किया। और छोटू
छोटू बोलने लगती है मैं यहाँ पर आई हूँ मेरे मम्मी के लिए एक पापा ढूंढने। और छोटू अपने पीछे से एक पेपर निकालता है जिसपे उसका मम्मी का फोटो था और वहाँ पर लिखा था मेरा मम्मी बहुत सुंदर है और उसको सब कुछ आता है, मतलब सब कुछ आता है, उसको खाना बनाना भी आता है और सब कुछ साफ सफाई करना भी आता है। छोटू अपना मुंह में बहुत बड़ा स्माइल लेके बोलता है मेरा मम्मी सबसे अच्छा है, बहुत मेहनती है। ऐसे बोलते ही जा रहा था, बोलते ही जा रहा था, ये सब बहुत कुछ ही बोलते ही जा रहा था। और यहाँ पर एक जो अपना सर पे हाथ रख लेता है और सोचने लगती है मैं तुम्हारा मॉम के ऊपर 1% भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और आखिर में हमारा छोटू बोलता है आपसे आप मेरे पापा हो इसलिए आपको मेरे मम्मी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक जो अपना मुंह में एक स्माइल लेके बोलता है मैं ही तुम्हारा पापा क्यों। इसके आंसर में हमारा छोटू बोलता है क्योंकि आप बहुत अमीर हो और मैंने खुद से ही वादा किया था कि मैं मेरे मम्मी के लिए बहुत अमीर पापा ढूंढूंगा। ये बात सुन के एक्जियो का फाट के हाथ में आ जाता है और एक्जियो सोचने लगता है इस बच्चे का प्रॉब्लम क्या है, इतना शाना बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। कुछ देर बीत जाता है और हमारा एक्जियो एकदम अजीब नजरों से छोटू की तरफ देखने लगता है। इसके बाद छोटू बोलने लगता है कि पापा आप सच बताओ आपके मेरे मम्मी के बारे में ही सोच रहे हो ना। एक्जियो अपना सिर हिला के बोलता है नहीं मैं तुम्हारा मम्मी के बारे में नहीं सोच रहा था। और बोलने लगता है छोटे बच्चे पता है इस दुनिया में बहुत सारे लोगों का शक्ल एक दूसरे से मिल खाता है इसलिए मैं तुम्हारा पापा नहीं हो सकता। एक्जियो छोटू को लाया हुआ पेपर देखने लगती है और थोड़ा सा गुस्सा में बोलती है तुम जाके तुम्हारा मॉम को बताना वो बहुत अच्छी है कि उसने मुझे पाने के लिए एक छोटा बच्चा का इस्तेमाल किया जो देखने में एकदम मेरा जैसा है। ये सब सुन के हमारा छोटू पूरे गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है आप मेरे बातों पे यकीन नहीं कर रहे हो, आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। बोलते हुए छोटू अपने सिर के बालों पे हाथ रख लेता है। एक्जियो को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। छोटू अपने सिर के बालों को उखाड़ने के लिए जोर देता है और बोलता है चलो इस आइडिया को आजमाया जाए। छोटू अपना सिर का 2 बाल उखाड़ के अपने साथ जो पेपर लाया था पेपर के साथ दे देता है एक्जियो को। छोटू देते हुए बोलता है ये मेरा बाल है, इसको डीएनए टेस्ट करके देख लेना मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। एक्जियो छोटू की तरफ देख के मन में सोच रहा था इस बच्चे को देख के लगता है इस बच्चे को सब कुछ पता है और ये झूठ भी नहीं बोल रहा है। और भी इसलिए सोचने लगता है इस बच्चे के कान नाक मुख आँख सब कुछ एकदम देखने में एकदम मेरे जैसा है, मुझे क्या डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए। एक्जियो छोटू के बात मान जाता है। इस बात की खुशी से छोटू वहाँ पर नाचने लगता है और बोलने लगता है मैंने कर दिया मैंने कर दिया। छोटू बहुत खुशी से अपने बैग के पास जाता है, अपने बैग लेता है और बहुत खुशी से बोलने लगता है मैं यहाँ पर बहुत समय से हूँ, मैंने घर में किसी को बताया भी नहीं इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा। छोटू खुशी से चीटी बजा के जाने ही लगता है तो भी एक्जियो छोटू को बुला के रोक लेता है और बोलने लगता है तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हें किसी को भेज सकता हूँ जो तुम्हें सेफली कार से तुम्हारे घर पे छोड़ के आ सकता है। बोलते हुए एक्जियो छोटू के पास जाता है और छोटू बोलने लगता है इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ के सामने वाला उस बिल्डिंग में रहता हूँ। और छोटू बोलने लगता है पापा आपको जरूर आज आना चाहिए मुझे और मम्मी को देखने के लिए। ये बोल के जाने ही लगता है। छोटू तो अभी पीछे देख के चमके हुए आंखों से बोलने लगते हैं पापा आपको पता है मेरी मम्मी देखने में बहुत सुंदर है, आप एक बार आके देख लेना चाहिए। ये बात सुन के एक्जियो हंसते हुए छोटू को बाय बोलने लगता है। ऐसा बोल के छोटू दरवाजा बन के चला जाता है। तभी एक्जियो मुंह लटका के बोलता है ये बच्चा था, पहले बार किसी बच्चे से बात करके मेरे पसीना ही निकल गया। यही से ये एपिसोड खत्म हुआ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और एक बात बता दूं मैं इस सीरीज का सारा एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।